शाओलांग, यंगनान दीदी, तुम वापस कैसे आ गई? शाओलांग, सब मेरी गलती है। आने में देर हो गई। शाओलांग, अगर तुम्हें मन हल्का करना है तो मुझसे बात कर सकते हो। यंगनान दीदी, लोग क्या कहते हैं मुझे उस पर विश्वास नहीं, मुझे बस तुम पर विश्वास है। क्या अच्छे और बुरे के बीच में फर्क करना इतना जरूरी है? हाँ, मेरी माँ एक बुरी इंसान थी, पर मेरी माँ को मारने वाले लोग कौन से अच्छे हैं दीदी? अगर वो अच्छे लोग होते तो मेरे जरिए मेरी माँ को जहर नहीं देते। हाँ, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें जहर दिया गया था? हाँ, अगर उन्होंने मेरा जहर अपने अंदर नहीं लिया होता तो वो मेरी माँ को कभी नहीं मार सकते थे। हाँ, तुम्हारा ये मतलब है कि तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हारी माँ को जहर दिया गया? यंगनान दीदी, एक बात बताओ, क्या वाईगुई को लोशियान में जासूस बनाकर भेजा गया था? मैंने ऐसा सुना है कि शांगशू में उसकी वाहवाही हो रही है। शाओलांग, ज्यादा मत सोचो, उस पर शक मत करो। वाईगुई ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। यंगनान दीदी, अब मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। तुम अभी अभी वापस आई हो, तुम्हें बहुत से काम करने होंगे, पहले उन्हें कर लो। शाओलांग, तुम्हारे बाबा से मिलकर आती हूँ। यंगनान दीदी। हाँ? उसकी जरूरत नहीं, अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा। मेरे बाबा 3 दिनों से मेरे साथ हैं, वो थक गए होंगे, उन्हें आराम करने दो। तुमसे बात करके मेरा मन अब हल्का हो गया है। चाहे कोई भी बात हो जाए, उसे अपने दिल में मत रखना। तुम मुझे बता देना। हाँ? ठीक है यंगनान दीदी, मैं जानता हूँ। अब तुम जाओ, अगर तुम्हें देर हो गई तो तुम्हें फिर से नहीं भेजेंगे और मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। हाँ, सही कहा।
ये तो जोड़ी बनाने वाले का मंदिर है। जब हम शुआंजी में थे तब यहाँ रहा करते थे, पर मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या तुम्हें होश आ गया? मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। जब से मेरा जन्म हुआ मैं तभी से अंधी हूँ। बेटा, मैंने तो अब तक ये भी नहीं देखा कि दुनिया कैसी होती है। कौन हो तुम? मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। तुम्हें यहाँ एक लड़का छोड़कर गया था। उसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था। मुझे मारा तो तुम भी नहीं बचोगे, इसीलिए मुझे नहीं मार रहे हो ना? तो यहाँ मुझे एक लड़का छोड़कर गया। मैं यहाँ कितने समय से हूँ? तकरीबन 1 दिन और 1 रात से। मैं तुम्हारे लिए कुएं से पानी लाई हूँ। तुम्हें बहुत प्यास लगी होगी। लुओशियान से कौन कौन भाग पाया होगा? बियू जिंदा होगी भी या नहीं? उम्मीद है उसे मेरा संदेश मिल जाएगा और वो जवाब देगी। अब जो तुम्हें होश आ गया है, तुम यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकती। उस लड़के ने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है। खतरा टल चुका है। अब तुम्हें अतीत को भूल जाना चाहिए। मुझे अतीत को भूल जाना चाहिए। आखिर उसे कैसे भूल जाऊं? गुई, अब मैं सब कुछ समझ गई हूं। पर अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम दुश्मन होंगे। पर तब तुम मुझ पर कोई रहम मत करना। मार दो उसे, मार दो उसे, और फिर तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा, कभी भी डर नहीं लगेगा। उसे मार कर ही तुम जिंदा रह सकती हो। उसे मार कर ही तुम जिंदा रह सकती हो। उसे मार कर ही तुम जिंदा रह सकती हो। उसे मार कर ही तुम जिंदा रह सकती हो। आप जी लिंगयुन, आज अभी इसी पल से तुम लियोशियान महल की मुख्य दूत बन गई हो। मैं तुम्हें अंगूठी प्रदान करती हूँ, पर एक बात याद रखो कि इस पल से तुम कभी भी किसी के साथ रिश्ता नहीं बना सकती हो, समझी? क्योंकि तुम वैसा करने के लायक ही नहीं हो। और ये अंगूठी पहनने के बाद तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहेगी। नहीं, मैं मेरी बहन की वजह से जिंदा हूँ और मैं आज से जो मेरी इच्छा होगी सिर्फ वही करूंगी। जी बहन, जी बहन, जी बहन, बियू, जी बहन, तुम्हारा संदेश मिलते ही मैं तुरंत चली आई। तुम अब तक जिंदा हो, कितनी खुशी की बात है। क्या लुओशियान महल में सिर्फ हम दोनों ही बच पाई हैं? शुशांग के साथ साथ और कुछ बहनें भी बची हैं। मैं उनसे छिपकर यहाँ पर आई हूँ। सबको लगता है तुमने बाईगोई के साथ मिलकर लुओशियान को धोखा दिया है। अगर उन्हें पता चला कि तुम जिंदा हो तो फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम शुशांग से छुपकर यहाँ आई हो, उन्हें पता चल गया होगा। यहाँ रुकना सही नहीं। पहले एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं, बाद में सोचते हैं क्या करना है। चलो चलो। यूनर,
बहन तुम आगे जाओ, मैं इसे देखती हूँ। बचाने के लिए शुक्रिया। उसकी जरूरत नहीं है। तुम जा कहाँ रही हो? दुनिया बहुत बड़ी है, हम कहीं भी जाएं, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे घाव अब भर चुके हैं। तुम्हें रोकने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है। अब लुओशियान महल भी नहीं रहा। अब तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। तुम्हारे लिए कहना आसान है। हमारे सारे लोग ची को गद्दार समझ रहे हैं। इसे मारने का हुक्म दिया गया है। अगर सुशांक ने इसे पकड़ा तो वो तड़पा तड़पा कर इसे मार देगी। वो इतनी बेरहम है कि मौत भी उसके सामने कांप उठती है। हम युद्ध कला में उससे माहिर हैं, पर जब भी वो आवाज सुनते हैं हम हिम्मत नहीं कर पाते। उस घंटी से हमें बहुत डर लगता है। बीयू, डरो मत। यूनर, डर से दुश्मन की शक्ति बढ़ जाती है। अब लुओशियान महल और शाह नहीं रहे तो तुम फिर से शुरुआत कर सकती हो। तुम्हें अपने अंदर के छिपे डर को मिटाना ही होगा। जी बहन, इसकी बात मत सुनो, ये उलझने और बढ़ा देगा। क्या तुम भूल गई इसने तुम्हारा कैसे इस्तेमाल किया था? तुम दोनों ने जादुई लहरों के कुंड का पानी पिया है। तुम दोनों जुड़े हुए हो। अगर तुम मर जाती हो तो इसकी जान भी चली जाएगी। अगर मरने का डर होता तो ये मुझे कहीं बंद कर देता, पर सुशांक से खतरा होने के बाद भी ये मुझे जाने दे रहा है। शुक्रिया यूनर। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम शुक्रिया मत कहो। शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। तुम कहते हो ना कि मैं अतीत भूल जाऊं और एक नया रास्ता ढूंढूं, तो ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। तुम जानती हो, जो तुम चाहती हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। समझ सकती हूँ। मैं अपने रास्ते जा सकती हूँ, लेकिन अब सुशांक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं शांगशु में वापस आऊंगी। जी बहन, शांगशु हमारा दुश्मन है, वो तुम्हें मार देंगे। ये तो मौत को गले लगाने जैसा है। नहीं, तुम मेरे साथ चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। ग्विन, तुम यहां? बीयू, तुम जाओ, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। जल्दी करो। बाईगुई, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम बीच में आते हो तो तुमने इसे भगाया था, ये बात साबित हो जाएगी। मेरा अंदाजा सही निकला। उस दिन लुओशियान महल से इस गद्दार को तुमने ही भगाया था। लड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद ही शांगशु में आकर मास्टर से मिलने का सोच लिया है। चलो चलते हैं। प्रणाम मास्टर। आज मैंने पर्वत के नीचे बाईगुई का पीछा किया और मुझे पता चला कि बाईगुई चुपके से इस गद्दार से मिल रहा था। मुझे पहले से ही शक था कि जिस दिन हमने हमला किया था जी लिंगयून वहां पर नहीं थी और गुई ने ही उसकी वहां से भागने में मदद की थी। गुई, क्या गुएन सच कह रहा है? मास्टर, यह सच है कि मैंने ही ची लिंगयून को